तो भाई लोग, मुझे स्पाई यूनिवर्स के असली थैनोस के बारे में पता चल चुका है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि बहुत हाई चांसेस है कि ये फैन थ्योरी वॉर 2 में जाके सेट हो सकता है। तो अगर आप वॉर 2 को लेके स्पॉइलर नहीं पाना चाहते तो भाग जाइए। तो शुरू करते हैं। तो मैं अगर आपको बोलूं कि स्पाई यूनिवर्स का असली थैनोस है कर्नल लूथर, तो आप यकीन करोगे? हाँ, तुम जरूर करोगे। पहले पूरा फैन थ्योरी तो सुन लो। तो ये कहानी शुरू होता है वॉर के भी पहले के टाइम से, जब जिम और कबीर एक साथ काम करते थे। तो फिर उस टाइम पे जिम को किसी तरह पता चल चुका था कि स्पाई यूनिवर्स का असली थैनोस है कर्नल लूथर। और ये जानने के बाद जब जिम ने ट्राई किया कि ये चीज मैं कबीर को बोलूंगा, उस टाइम पे जिम और उसके फैमिली को वहाँ से उठा लिया गया और उस तरफ कबीर को ये बोल दिया गया कि जिम अब हमारे बीच नहीं रहा। और जबकि कर्नल इस बात को कबीर को बोलता है तो कबीर यकीन भी कर लेता है। तो अब तुम वॉर से पठान पे चले आओ। पठान में जब हमें ये बोला गया कि जिम के होने वाले बच्चे और उसके बीबी को मार दिया गया, तो मेरे भाई ये चीज सरासर गलत था, क्योंकि ये चीज हमें सिर्फ बोला गया और सुनाया गया, लेकिन दिखाया तो नहीं गया ना। तो मैं बोलता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ था। वहाँ पर एक भी गोली जिम के बीवी को नहीं लगा था। वहाँ पर आ जाता है कर्नल और कर्नल जिम के बीवी और बच्चों को बचाने के लिए एक ऑफर रखता है जिम के पास। कर्नल जिम को बोलेगा कि देखो जिम, मैं तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे को बचा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पे, और वो शर्त ये है कि तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा। I mean to say, इंडिया के खिलाफ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिम के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है कर्नल के साथ काम करने के अलावा। तो कहानी से हट के मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूंगा कि पठान में जब पठान ने कर्नल के साथ मिलकर जिम के खिलाफ काम किया, तब तक पठान हार गया। लेकिन जब पठान दूसरी बार कर्नल के नजर से छुप के जिम के ऊपर हमला करता है, तब पठान जीत जाता है। कैसे? यकीन मानो, कर्नल ही है असली थैनोस। तो फिर से कहानी में आते हैं। तो कर्नल जिम के साथ डील करने के बाद जिम के गले पे एक चिप लगा देता है, जिसकी मदद से कर्नल जिम की हर एक बात सुन पाएगा और उसकी लोकेशन को भी ट्रैक कर पाएगा। इसी वजह से जिम किसी को ये नहीं बता पाएगा कि कर्नल ही है असली थैनोस। अगर उसने बता दिया तो उसकी बीबी और उसकी बच्चा फिनिश। तो अब आते हैं वॉर 2 की कहानी पे, मतलब पठान के एंडिंग पे। हाँ, मतलब पठान जिस पॉइंट पे आके एंड होता है, मतलब कि जिम जब नीचे गिर जाता है, उसी पॉइंट पे वॉर 2 का कहानी शुरू हो जाता है। तो अभी वॉर 2 की कहानी शुरू होता है, जहाँ पर शुरू होते ही कबीर को पता चल जाता है कि जिम अभी भी जिंदा है। और ये बात सुनने के बाद ही कबीर दौड़ा दौड़ा जिम के पास जाता है और वहाँ पर जाके देखता है कि जिम अधमरा हालत पे नीचे गिरा हुआ है। उसके बाद कबीर जिम को हॉस्पिटलाइज करता है, उसे ठीक करता है। और जब जिम को होश आता है और वो जब कबीर को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और वो कबीर को बोलना भी चाहता है कि कबीर, असली थैनोस मैं नहीं कर्नल है। लेकिन उस चिप की वजह से वो बोल नहीं पाता है। पर वो कबीर को ये जरूर बोलता है कि कबीर, मेरे बीबी और मेरा बच्चा अभी भी जिंदा है, पर वो किसी के चंगुल में है और उन्हें बचाने के लिए मुझे तेरी हेल्प चाहिए। और तब कबीर जिम से बोलता है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, पहले तो तू मुझसे ये बता कि तू मरने से पहले मुझे क्या बोलना चाहता था। तब कहानी चला जाता है फ्लैशबैक पे, मतलब उस टाइम पे जब जिम और कबीर एक साथ काम कर रहे थे। और तब जिम को कर्नल के बारे में पता चल चुका था और जिम कबीर को बोलना भी चाहता था, लेकिन दोनों ही फाइट में बिजी होने की वजह से बोल नहीं पाया तब। और जब जिम कबीर को बोलने ही वाला था, तब खालिद के पापा ने जिम को मार दिया। तो उसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट पे आ जाता है। तो कबीर जिम को फिर से बोलेगा कि क्या हुआ बोल, और जिम बोलेगा नहीं, ऐसा कुछ खास बात नहीं था। तो उसके बाद कबीर और जिम चले जाते हैं जिम के फैमिली को बचाने के लिए, और उसके बीच में बहुत कुछ कांड होगा। लेकिन हम सीधे चले जाते हैं वॉर 2 के एंडिंग पे। तो पिक्चर के एंडिंग के लिए मेरे पास दो थ्योरीज है। पहला थ्योरी ये है कि जिम और उसके फैमिली दोनों ही बच जाता है और किसी तरह जिम उस चिप को अपने गले से निकाल देता है। और उसके बाद जिम कबीर को बोलेगा कि कबीर, कर्नल ही है असली थैनोस। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिम और उसके फैमिली के लिए हैप्पी एंडिंग होगा। तो मैं चलता हूँ थ्योरी नंबर 2 पे। तो पिक्चर के एंड में मुझे लगता है कि ना ही जिम बचेगा ना ही उसके बीवी, और जिम वहाँ पर मरने से पहले अपने गले से चिप निकाल के कबीर को सिर्फ दो बात बोल के जाता है। पहली बात ये होगा कि मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी का ख्याल रखना तुम, और फिर दूसरी बात ये बोलेगा कि कर्नल है असली थैनोस। बस यही बोल के पिक्चर खत्म। और फिर वॉर 2 के बाद जो पिक्चर आएगा, उस पिक्चर में पठान, टाइगर, कबीर एक साथ होगा कर्नल के खिलाफ। तो देखो यहाँ पर कर्नल को ही क्यों थैनोस बनाया जाता है, मतलब कि कोई और भी तो स्पाई यूनिवर्स का थैनोस हो सकता है ना। हाँ, हो सकता है, लेकिन जो मजा कर्नल पे आएगा वो मजा किसी पे भी नहीं आएगा। मतलब कि तुमने क्या एक बार के लिए भी सोचा था कि कर्नल हो सकता है थैनोस? तो फिर तुम सिर्फ एक बार के लिए सोचो कि क्या भयंकर ट्विस्ट आएगा जब हम सबको बोला जाएगा कि कर्नल ही है असली थैनोस। और अगर असली विलन ही कर्नल होगा तो उसे हर एक दूसरी चीज के बारे में पता होगा, मतलब कि टाइगर कहाँ है, पठान कहाँ पर है, कबीर कहाँ पर है, कौन कहाँ पर जा रहा है, हर एक चीज। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।